आज हमारे पास क्या है, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड एरेज। ठीक है, हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ने लगे हैं। लेट्स गो, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ 2020-10 टूडेज 14। इट्स ओवर लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज द नेम। ठीक है, अब ये हमने विजुअल स्टूडियो लॉन्च किया। विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, .NET कोर कंसोल ऐप। अच्छा, इसका प्रोजेक्ट का नाम मैं कह देता हूँ आस्क डॉट कंसोल ऐप। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ, दिस इज ओवर लोकेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं अपने सॉल्यूशन का नाम ये रख लेते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि स्पेशल करेक्टर नहीं डालने, बाकी जो मर्जी कर लो। ठीक हो गया, क्रिएट एंड वी आर गुड टू गो। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। नाउ अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, अब हम लोग मेन्यू देखेंगे नहीं, अब हम मेन्यू खुद बनाएंगे। मेन्यू बनाने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था हम लोग डू वाइल का लूप लगाएंगे। ओके, डू वाइल का लूप लगाएंगे। अच्छा, मेन्यू का जो कंट्रोल वेरिएबल होगा, वो कंट्रोल वेरिएबल यहाँ बाहर डिफाइन करेंगे। उस वेरिएबल को मैं कह देता हूँ बूल चॉइस, या बल्कि इसको मैं कह देता हूँ ऑपरेशन। ठीक है, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख देता हूँ। इज इट गुड? ठीक है, मैं ऑपरेशन डबल इक्वल टू ट्रू डाल दूँ या सिंपल ऑपरेशन डाल दूँ, बोथ आर सेम। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, ये ट्रूथ ही को देख रहा होता है। किसको देख रहा है? ट्रूथ ही मीन द ट्रू कंडीशन। इसकी टोटोलॉजी क्या है कि ये लुकिंग फॉर द ट्रू कंडीशन, कि जब तक ये चीज़ होल्ड्स गुड है, ट्रू है, इट्स फाइन। जो ही ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक कर देगा, अपने लिए उसको फॉल्स मान देगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू बनाने के लिए मैं चलें हम लोग एक काम करते हैं, कल जो हम लोगों ने मेन्यू बनाया था उस मेन्यू में से हम लोग चीज़ कॉपी करके ले आते हैं। दिस इज़ ओवर मेन्यू। ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम। ये हो गया। एनी इशू? नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक इट्स नॉट अ इशू। ठीक है, ई लर्निंग रजिस्टर अ न्यू कोर्स। ठीक है, एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स। मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, और ये ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा था, हमने इसको कहा था ओके यार अपनी चॉइस इंटर करो। ठीक है, अगेन मैं ये कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड हम लोग वहाँ से दोबारा लिख भी सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इसको अगर हम लोग लिख भी ले तो नो इशू। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कहते हैं ओके यहाँ स्विच स्टेटमेंट लिखी मैंने, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने इसका वेरिएबल डिफाइन किया ऑप्शन। और इन केस जब डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कुछ और प्रेस हो गया तो क्या करूँगा, मैं ऑपरेशन को फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ केस 1 के अंदर क्या करेंगे, और 1 केस यूँ ही आ जाए तो मैं कंसोल डॉट क्लियर करूँगा। 1 का जब काम सारा कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, प्रेस एनी की टू एनी की फॉर मेन मेन्यू। ठीक है ना, तो यही चीज़ मैं हर ऑप्शन के लिए क्रिएट करता हूँ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड टर्मिनेटर।
ओके ठीक, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये ऑप्शन 1 के अंदर हम बैठे हैं। अब अगर मैं इस को एक दफ़ा रन कर दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और हमें क्लैरिटी हो जाए कि हमने क्या किया है, तो इसको रन कर लें कहा। यू विल गेट द मेन्यू, रजिस्टर अ न्यू कोर्स 1, काम कर लिया, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड एनी अदर की, एग्जाम्पल के तौर पे की प्रेस की है, दैट्स इट। ठीक हो गया, आपका प्रोग्राम ये चल रहा है। ये आपके प्रोग्राम का एक बहुत नीट एंड क्लीन फ्लो बन गया। अब इसके अंदर हम अपनी बाकी सारी कहानी लिखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। नो अगेन हमने क्या करना है, हमने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। ओके, हमने कल एक अलग फाइल बनाई थी, नो कोई इशू नहीं है। अब हम अपनी अलग से फाइल नहीं बनाते, कुछ और नहीं बनाते, हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्ट्रक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, स्ट्रक्चर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कोर्स। दिस इज माई स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी क्लास फाइल के अंदर मैं अपना स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। इस स्ट्रक्चर को कहीं और बाहर भी रख सकता हूँ, किसी और फाइल में रख सकता हूँ, किसी और प्रोजेक्ट में रख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं वो हरकत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है, रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इतने लेवल पे जंप नहीं करते। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ डाटा का हम लोगों ने कल फाइल बनाई थी, इस फाइल के अंदर से हम अपना स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया, दैट्स इट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमने इस कोर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, हम लोग अगर ये काम करना है तो मैं कोर्स की एक एरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कोर्सेज इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ। ठीक है, ये कोर्सेज की हम एरे बनाते हैं, तो क्या करेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे या हम ये करेंगे? एनीबॉडी? जी, क्या करेंगे? ये डिक्लेरेशन ठीक है? अभी हम लिस्ट की तरफ नहीं जा रहे ना, अभी हम सिर्फ एरेज को देख रहे हैं ना। ठीक है, अभी हम एरेज को देखेंगे, फिर एरे लिस्ट को देखेंगे, फिर लिस्ट की तरफ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ऐसी छलांग नहीं मारनी जिससे बाकी सारों का नुकसान हो जाए। बिल्कुल होती है भाई, लेकिन अभी मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि इस वक्त हम लोगों ने कोर्स को उस पेस पे रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो ना। ठीक है, हाँ जी, इज इट अ गुड टू गो और नॉट? एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये बताएं। एनीबॉडी नोज कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? आपका प्रोग्रामिंग का कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अगर है तो कैन वी डिक्लेयर द एरे लाइक दिस? यस इट इज। ठीक है, हम लोग इस तरह एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये जो डिक्लेयर हुआ है, ये क्या डिक्लेयर हुआ है? ये क्या ऑब्जेक्ट्स बन गए? नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं बने। ये सिर्फ उसने 100 मेमोरी लोकेशंस ऐसी ऑक्युपाई की हैं जहां पर हम लोग उन 100 आने वाले ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं। क्या किया इसने? 100 मेमोरी लोकेशंस ऐसी रख लेगा अपने पास जिसके अंदर कोर्स टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मेंटेन हो सकेगा। जी, क्लियर होगी बात? हम लोग जाएंगे आगे इंशाल्लाह, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग कल अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो ना तो चीज़ें क्लियर हों, कोई दिक्कत ना हो, सब लोग एक पेज पे कम से कम मौजूद हों। बाकी तो प्रोफिशिएंसी जितनी भी आप कहते हैं वो प्रैक्टिस से आएगी। नो इशू, सब कुछ है, सब कुछ है। इस वक्त हम जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो दिस इज अ यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस। दिस इज अ सिस्टम नेम स्पेस। आप यहाँ पे बहुत बड़ा फोकस यानी कि हमारा जो आता है दैट इज दिस। इससे आगे हम क्या जाएंगे? यूजिंग सिस्टम कलेक्शन, फिर यूजिंग सिस्टम कलेक्शन जेनेरिक्स,
एंड सो ऑन। हम लोग इस तरह चलते जाएंगे। हम लोग हर एक चीज़ की लिमिटेशन देख के फिर अगली पे जंप करेंगे, फिर लिमिटेशन देखेंगे, फिर अगली पे जंप करेंगे। देन वी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि यार किस वक्त कौन से डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्लासेस मौजूद है तो हमने हमेशा क्लासेस को ही यूज़ करना है। जितने काम के लिए जितनी चीज़ ज़रूरी है अगर वो हमारे पास मौजूद है तो देन वी शुड गो फॉर दैट, ठीक है। या अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे तो वी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कि यार ये नहीं, ये यूज़ कर लेते हैं। अगेन मैं कह दूं कि इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप आपकी टाइम के साथ साथ आएगी। इट विल टेक अ सर्टेन टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है। देन आप ये कह सकेंगे हाँ जी ये चीज़ ठीक है। इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज फ्रेमवर्क, ठीक है ना। इसके अंदर आप जो लिस्ट की बात करते हैं, जेनेरिक्स की बात करते हैं, एवरीथिंग इज देयर। डायनामिक्स की बात हम करेंगे, नलेबल्स की बात करेंगे, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ये 100 की एक एरे डिक्लेयर कर दी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 100 की मैंने एरे बनाई है, ये एरे क्या है? ये क्या कोर्सेज के ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं, ये एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस मेंटेन किए जा सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जब भी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, न्यू को ऑपरेटर कॉल करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो कल एक चीज़ की थी, यानी कि मैं उस कोड को इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी काम था जो कि वहाँ पे आराम से हो गया था ना, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं इसको कि यार प्राइस वगैरह मेंटेन करा देते हैं, ये चीज़, ये काम हो गया, ठीक है। ये आ कोड टाइटल इज फीचर्ड एंड प्राइस, ठीक है। कोड टाइटल इज फीचर्ड एंड प्राइस। बाकी जो क्रिएशन डेट है वो हम कैसे उठाएंगे अभी हम बताएंगे, थोड़ी देर में हम क्लियर करते हैं उस चीज़ के बारे में। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम उसे कहते हैं कि चलो यार अब हमने कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि क्या करना है, कोर्स का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं कहूँगा ओके कोर्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ कोर्स, ये कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा ओके यार कोर्स डॉट कोड इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो हमने कोड लिया ये दे दें, सॉरी ये जो कोड हमने लिया ये असाइन कर दें। कौन सा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट में गलत जगह बना रहा हूँ, वी विल कॉपी इट राइट देयर, ये ठीक। फिर मैं कहूँगा ओके कोर्स डॉट क्या चाहिए, टाइटल इज इक्वल्स टू टाइटल जो मैंने लिया। फिर कोर्स डॉट प्राइस जो मैंने प्राइस इनपुट करवाई है, कोर्स डॉट इज फीचर्ड, ठीक है। क्या करूँगा मैं, अच्छा ये जो प्राइस है इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बारे में भी अभी देखते हैं क्योंकि जो प्राइस हमने इनपुट कराई है वो स्ट्रिंग है और जो प्राइस हमें चाहिए वो क्या है, इंटीजर। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, इसको अभी एरर रहने देते हैं। अब हम कहते हैं कि इज फीचर डबल इज इक्वल्स टू, अगर 1 है तो नरी स्टेटमेंट डाला तो इसको ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर लिया था। अब प्राइस को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कहेंगे, इंट डॉट पार्स भी कर सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं, इंट डॉट पार्स, ठीक है ना। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पार्स भी कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ कि पार्स क्या चीज़ होती है, फिर पार्स ट्राई पार्स क्या होता है, इसी तरह कन्वर्ट होता है और ट्राई कन्वर्ट क्या क्या होता है, ठीक है। ओके जी, ये हमने पार्सिंग कर दी। उसके बाद हम लोगों ने कहा इज फीचर्ड हो गया, क्या चीज़, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये क्रिएशन के वक्त आएगा ना। देखो मैंने क्या करना है, मैंने इस कोर्स की एरे जो है इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालना है, पहले कोर्स को डालना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट से अगर ये काम सारा हो गया तो मैं कहूँगा ओके कोर्सेज ऑफ जो भी इंडेक्स वेरिएबल होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 0 कह देता हूँ, इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, कोर्स। इसकी पहली लोकेशन के ऊपर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सेव करवा दूंगा,
क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ये मैंने क्या किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ना, न्यू कोर्स ऑब्जेक्ट असाइन डाटा सेव कोर्स टू एरे। ठीक है ना? क्लियर होगी बात या कंफ्यूजन है? अच्छा, अब अगली जो हमारी चीज़ आती है वो क्या आती है? वो आती है कि भाई ये ज़ीरो क्या है, ये तो ज़ीरो लोकेशन है। क्या हर दफ़ा वो ज़ीरो लोकेशन पे सेव करेगा? नहीं, इसे हर दफ़ा अगली लोकेशन पे आना चाहिए। ऐसा ही है। इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने एक ऊपर लूप बनाया है, क्योंकि कोर्स के अरे इसके बाहर है, ऐसा ही है ना? तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा बनाना चाहिए जो कि ज़ीरो इंडेक्स से शुरू होता हो, और लूप के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो इस इंडेक्स को मैं यहाँ पे असाइन करूँ, ठीक है? और यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर लूँ। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इंक्रीमेंट द इंडेक्स वेरिएबल। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों में से किसी को भी तो बताएंगे? इज इट ओके? अच्छा, अब मैं एक और चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। क्या? कि भाई जब ये कोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, एक वक्त ऐसा आ सकता है ना कि 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हों, तो वो 101 ऑब्जेक्ट डालने के लिए जब जाएगा तो ये कोड एक्सेप्शन देके थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लें कि ये 100 से ऊपर ना जाए। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए इफ इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स की ज़ीरो लोकेशन चली, ठीक है ना, इंडेक्स इज लेस देन, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कोर्सेज डॉट लेंथ, कोर्सेज डॉट लेंथ, ये एरे की प्रॉपर्टी होती है जो उसका साइज आपको रिटर्न कर देती है। अगर उसकी लेंथ से छोटा है, मैंने इक्वल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एरे का साइज कितना होगा? n-1, n-1, तो जीरो से लेके लेंथ -1, इसलिए मैंने लेस देन लिखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जितना कोड था हमारा, ठीक है, ये कोड मैं सारा इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस कोड के अंदर कोई भी बेहंगम चीज़ है तो कंट्रोल के एंड कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये पूरे कोड को फॉर्मेट कर देगा आपके। ये इफ स्टेटमेंट हो गई। इफ के बाद मैं कहता हूँ नहीं यार, बात ये है कि हमारा जो एरे का साइज है यूज़र को पता नहीं था, तो एरे का साइज मैक्सिमम रीच हो गया, तो हम कंसोल राइट लाइन बता देंगे, ठीक है, मैक्सिमम साइज रीच्ड, ठीक है, हम कहेंगे आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है ना, ये हम बता देंगे। ये इफ और ये एल्स स्टेटमेंट, गॉट दैट? तो ये हमारे पास हो गया। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो हमें इस चीज़ के बारे में क्लियर ये होता है कि वी आर गुड टू गो फॉर द इंजर्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा क्रिएट ऑपरेशन हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को ना चीज़ें बताता जाऊंगा कोड की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए ये कोड कितना मेसी हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा एक कहने का मतलब है कि जमघट बनता जा रहा है, एकदम खोलते हैं वो कचरा सामने आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सही करने का एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है हैश रीजन। मैंने हैश रीजन डाल के टैप किया तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम लोग कहते हैं क्रिएट। ठीक है, और हैश एंड रीजन को उठा के मैं इधर रख देता हूँ सबसे एंड पे।
ठीक है। अब मैं अगर इसको जब बंद करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, सो सिंपल। तो कितनी बड़ी चीज़ कितने छोटे से विजन के अंदर आ गई है, तो दैट इज द कोड। ये नॉर्मल नोटपैड वगैरह में खोलेगा तो ये हरकत नहीं करेगा, ये हरकत सिर्फ विजुअल स्टूडियो के अंदर होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि एडिट तो चले हम कर लेंगे, लिस्ट ऑल को पहले हम लोग कर लेते हैं। नंबर 4 इज ओवर लिस्ट ऑल हैश रीजन, ठीक है, इसको हम लोग रीड कह देते हैं, रीड, ठीक। अच्छा, अब रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए हम लोग उसको कहेंगे भाईजान एक काम करो, अपना सिंपल रीड करने के लिए हम उसको कहेंगे ओके यार यहाँ पे लूप लगाना है, हमें क्या लगाना है, एक लूप लगाना है। अच्छा, वो लूप कौन सा होगा, क्या वो फॉर होगा, क्या वो फॉर ईच होगा, क्या वाइल होगा, क्या डू वाइल होगा, ठीक है। हम फॉर लूप से भी ये काम कर सकते हैं, सही है, हम वाइल लूप से भी ये काम कर सकते हैं, हम डू वाइल लूप से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डू वाइल लूप की तरफ हम नहीं जाएंगे। डू वाइल कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक दफ़ा ज़रूर चलाना हो उस लूप को, तो हो सकता है हमारी एरे के अंदर एक एलिमेंट भी ना हो, तो हम डू वाइल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये एक उसके ऊपर चेक हो गया, डू वाइल हम नहीं जा सकते, हम फॉर और वाइल पे जा सकते हैं। मैं फॉर ईच लूप जानबूझ के अभी इंट्रोडक्शन के इस पूरी डिस्कशन का पार्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द इटरेटर्स, वी डोंट नो अबाउट के इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं और कैसे मूव करते हैं इनके, वो छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ओके यार, इफ वी हैव टू गो विद द फॉर लूप, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन व्हाट, कितना चलना चाहिए आई को, ठीक है। अब अगेन आई को कितना चलना चाहिए, हम लोग कहते हैं ओके, इसके ऊपर काफ़ी अप्रोचेस हैं, बड़ा स्कूल ऑफ थॉट्स एंड डिस्कशंस हैं डिफरेंट। हम लोग कहते हैं कि कोर्सेज डॉट लेंथ तक चल जाए, पूरी एरे को स्कैन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अब इसको डिस्प्ले करूँगा, मैं कहता हूँ कि कोड, ठीक है, कोड को। अच्छा, आज से पहले, अब से पहले तक हम जितनी भी कंसोल राइट लाइन करते आ रहे हैं और उसके अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम प्लस का साइन डालते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम कहते थे ओके यार कोर्सेज ऑफ आई डॉट कोड, ये कर देते, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, क्या है कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट कर दूँ, फंक्शन है ये यूज़ कर दूँ, ठीक है, और ये काम कर दूँ। और चूंकि स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट किया है तो यहाँ पे मैं करली 0 करली कर दूँ, तो इसका जो 0 लोकेशन पे जो पैरामीटर पास हुआ है वो पैरामीटर इधर आके रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है इस काम को करने का, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन, दैट इज अ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है, डॉलर का साइन डालो, डबल कोट्स डालो, अंदर अपना मैसेज लिखो, और जहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने डाटा डिस्प्ले करना है वहाँ पे करली ब्रेसेस कोर्सेज ऑफ आई डॉट कोड, ठीक है। तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं पहले दो ऑप्शंस को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि वी शुड गो फॉर द थर्ड वन, दैट इज द मोस्ट स्मार्टर वन। इज इट ओके, क्लियर है ना, ठीक है। ये हमने कोड डिस्प्ले करवा दिया, ये हमने उसका टाइटल डिस्प्ले करवा दिया, ये हमने उसकी प्राइस डिस्प्ले करवा दी, और ये हमने बता दिया कि क्या इस फीचर्ड है या नहीं है, ठीक है। कोड, टाइटल, प्राइस, ठीक है, फीचर्ड है कि नहीं है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इज इट ओके। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि यार ऐसा करते हैं कि एक और काम करते हैं कि यहाँ पे हमें ये भी पता चलना ही चाहिए कि ये कितने नंबर का कोर्स है, कितना कोर्स है ये, ठीक है। ये
यानी कि कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, इस तरह की हरकत हम करना चाह रहे हैं। कंसोल राइट लाइन, तो हम लोग कहेंगे ओके कोर्स नंबर व्हाट i+1। ओके, ये पता चल जाएगा ये पहला कोर्स है। हाँ जी, आई तो 0 होगा ना, तो कोर्स नंबर 0 तो नहीं होगा ना, कोर्स नंबर 1 जाएंगे ना हम लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वैसे ही हमें पता चलेगा। ये असल में ना ये चीज़ें आपको कब ज़्यादा क्लियर होंगी, जब आप अपने हाथ से कोडिंग कर रहे होंगे, जब आप इसको कंसोल पे आउट करवा रहे होंगे, आप फिर उस वक्त देखेंगे ओ नहीं यार ये तो 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप कहोगे अच्छा क्योंकि ये एरे 0 से शुरू हो रही है, दैट मस्ट बी +1। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सिखाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपको पता चलेंगे। अच्छा, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जी ये तो टफ चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। नहीं, जो भी चीज़ है उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है कि दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, और किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि बात तो ठीक हो गई, ये सारा सही हो गया, लेकिन जब इस कोड को रन करेंगे 0 लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स से हमारी कोर्सेज की एरे के अंदर इस वक्त पहली लोकेशन पे वैल्यू पड़ी है सिर्फ, बाकी सारी लोकेशन खाली पड़ी हैं। तो ये जब दूसरी लोकेशन पे जाएगा ना, तो उस लोकेशन को जाके जब रीड करने की कोशिश करेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि दूसरी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, तो वहां पे क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन दे देगा कि मेरे पास इस एड्रेस पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी, तुम एक्सेस कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसका चेक कैसे बनेगा, हमने उसे चेक करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, हम कहेंगे इफ कोर्सेज ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो वहां पे नल होता है। एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट अप्लाइज। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ओके यार, जिस वक्त तक हमारा ये इंडेक्स से कम है उस वक्त तक हम डाटा डिस्प्ले करेंगे, कितना डाटा हमने डाला हुआ है। बाद में हम इसकी नलेबिलिटी चेक करते हैं कि नलेबिलिटी के केस में क्या करेंगे। ये हमारे पास डाटा आ गया। अब अगर मैं इसको रन करूं, नंबर 1, अच्छा, इंटर द कोड 101, टाइटल प्रोग्रामिंग इन C#, फीचर्ड कोर्स है, यस, प्राइस 3000, ओके, रजिस्टर अ न्यू कोर्स 102, HTML5, CSS3 and JavaScript, featured course, no, enter the price 1000, yes, list all। ठीक हो गया, कोर्स नंबर 1 एंड कोर्स नंबर 2, you got that? got it। जी, कोई इशू इसके अंदर तो बताएं। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, एडिट एन एग्जिस्टिंग कोर्स के बजाय बल्कि हम लोग कहते हैं सर्च कोर्स, सर्च एन एग्जिस्टिंग कोर्स है। जी, रिज्यूम ऑन कर दिए। ठीक है, हम कह रहे हैं जी सर्च एन एग्जिस्टिंग कोर्स, कोई कोर्स एग्जिस्ट करता है उसको सर्च करना है। अब कोर्स को अगर हम लोगों ने सर्च करना है तो हम किसकी बेस पे सर्च करेंगे, हम कोड की बेस पे सर्च करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे हमें कोड दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके अंदर चला गया ना, इफ स्टेटमेंट के अंदर चला गया ना, अब करना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट ना होती ना
ठीक है, फिर तो ये सही था। स्ट्रिंग कोड और लोकल डिक्लेयर्ड इन स्कोप क्लोजिंग। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं ना, इस कोड के वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, इसको ग्लोबल डिक्लेयर करके यहाँ से हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो, क्योंकि ये चीज़ ग्लोबल स्कोप में ऐड थी, वो लोकल स्कोप में ऐड थी, तो वो कह रहा था कि नहीं कर सकते। एंटर द कोड टू सर्च है। जी जी, इसमें हमने ये काम किया है, देखिए हमारे पास कोड इसके अंदर डिक्लेयर हो रहा है स्टेटमेंट के अंदर। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है वो किसी भी केस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है वो पूरे स्विच के लिए ग्लोबल होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कोड डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग कोड, ठीक है, वो पूरे के लिए ग्लोबल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है, ये वाली इफ की ब्रैकेट है, ये उसके लिए लोकल स्कोप है। तो लोकल स्कोप के अंदर दोबारा वही वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते ना जो बाहर ग्लोबल स्कोप में डिफाइन है। ठीक है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। क्लियर है? वो ऐसे ही है जैसे अभी हमने बाहर स्ट्रिंग कोड डिक्लेयर किया है ना, तो यहां पर अगर मैं कहूं ना स्ट्रिंग कोड, तो ये कहेगा नहीं यार, आप ऑलरेडी कोड डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक हो गया ना, ये स्कोप की बात है। हम कहेंगे ओके यार ठीक है, सेम सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग फॉर का लूप लगाएंगे, i = 0, i < courses डॉट लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि चलो भाई अब हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कोर्सेज ऑफ i डॉट कोड डबल = कोड। ये कंपैरिजन हो गया, ये कंपैरिजन हो गया। और कंपैरिजन अगर हो गया ट्रू, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है तो हम कहेंगे इंट लोकेशन = -1 कर देते हैं। -1 का मतलब है कि इस लोकेशन में कुछ नहीं है। अगर हमने इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, 0 असाइन कर दी, 20 असाइन कर दी, 100 असाइन कर दी, 1000 असाइन कर दी, तो दैट मे ओवरलैप विद द एनी एग्जिस्टिंग इंडेक्स ऑफ दैट एरे। ठीक है ना, 0 नहीं दे सकते ना, 0 भी तो एरे का इंडेक्स है। 20 नहीं दे सकते, हो सकता है एरे एक्सटेंड कर दिया 20 तक। सही है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे, 1 लाख वैल्यू दे दें, दैट इज अ सोल्यूशन। लेकिन वाई नॉट गो फॉर द नेगेटिव, क्योंकि एरे के अंदर नेगेटिव इंडेक्स तो होता नहीं है। क्लियर है ना, दैट इज अ सेफ पॉइंट। तो उसको लोकेशन को -1 कर दें, और यूं ही आपको ऑब्जेक्ट मिलता जाए तो हम लोग उस लोकेशन अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, और इससे आगे हम सर्चिंग करना नहीं चाहेंगे, हम कहेंगे लूप ब्रेक कर दो। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये क्या हो रहा है, ये कंपेयर द कोड, कंपेयर द कोर्स कोड, उसके बाद सेव द लोकेशन इन द एरे। ठीक है, एग्जिट द लूप। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? अब जो ही लूप ब्रेक करके बाहर आएंगे आप, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये चेक करना है, इफ लोकेशन डबल = -1। अगर ये -1 है तो क्या हुआ है, और अगर -1 नहीं है तो क्या हुआ है। अगर ये -1 है उसका मतलब है नहीं मिला, कंसोल राइट लाइन नो डाटा फाउंड। ठीक है, बल्कि हम एक और काम करते हैं, नो डाटा फाउंड फॉर कोड, क्या, जो कोड आपने इंटर किया। ठीक है, और अगर डाटा मिल गया है तो हम नीचे से ये सारी चीज़ कॉपी करते हैं, और ये चीज़ यहाँ कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं आई की जगह। इज इट ओके? बताएं जी, क्लियर होगी बात?
ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं हैश रीजन सर्च। वी गॉट दिस। ये हमारे पास रीड हो गया, ये हमारे पास क्रिएट हो गया और ये हमारे पास सर्च हो गया। एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, एनी एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है, शुड वी रन इट? ओके, गो फॉर इट। नंबर 1 101 course 1 feature 1000, okay, register another 102 course 2 feature no, price 8000। एक और एंटर करते हैं 1 कोड 103 टाइटल course 3 featured yes, price 90,000 okay, list all yep, ठीक है। सर्च 105, जानबूझ के मैंने वो इंटर किया जो एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, सर्च 103 कोर्स नंबर 3, ठीक है, कोड 103। ठीक है, कोर्स नंबर 3 का मतलब है कि इस लोकेशन नंबर 3 पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो तो लोकेशन मैंने शो करवाई है ना उसकी एरे के ऊपर। कोड क्या है 103, टाइटल कोर्स 3, प्राइस 90,000, फीचर्ड यस, इज इट ओके, प्रेस एनी की फॉर द मेन मेन्यू। ठीक है, हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया, हम लोगों ने सर्च कर लिया, हम लोगों ने लिस्ट करा दिया। How could we remove that course from the list, from the array? जनाब कैसे करेंगे? अगर हमें मिल जाएगा हम उसे कहेंगे कोड एंटर करो, कोड एंटर करेगा, सेम यही काम जो सर्चिंग वाला काम किया है परफॉर्म करेंगे। अगर लोकेशन -1 ना हुई, -1 हुई तो हम मैसेज दे देंगे नो डाटा फाउंड, और -1 ना हुई तो क्या करेंगे, उस इंडेक्स लोकेशन को नल असाइन कर देंगे, उस इंडेक्स लोकेशन से वो रेफरेंस उड़ा देंगे बस। इसका डिलीट ऐसे होता है ना, एरे का तो डिलीट ऐसे ही होगा ना कि उस रेफरेंस उस लोकेशन से उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस को उड़ा दो बस। ठीक हो गया। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी एरे की सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई ये बंदा कहता है, मैं आपको नेक्स्ट टास्क देता हूँ, नंबर 5 सॉर्ट कोर्सेज। ठीक है, अब नंबर 1 पे मैं कहता हूँ कि बाय कोड, नंबर 2 बाय टाइटल। ठीक है, मैं 1 को कहता हूँ कि बाय कोड सॉर्ट करेगा और 2 ऑप्शन को कहता हूँ कि बाय टाइटल सॉर्ट करेगा। सॉर्टिंग जो हम लोगों ने डे 1 में एरे डॉट सॉर्ट का मेथड देखा था, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, ओके, ऑप्शन 5 केस 5 ब्रेक। ठीक है, ये आप लोगों की अपनी असाइनमेंट है, ये जो चीज़ है ना असाइनमेंट टास्क। ओके जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोगों ने सॉर्टिंग करवानी है। सॉर्टिंग करवाने के लिए आपको पता है कि एरे डॉट सॉर्ट का मेथड होता है और इसके अंदर एरे का ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ये सॉर्ट कर देगा। लेकिन इस वक्त जब आप इसे सॉर्टिंग के लिए कहेंगे और आप इसको कहेंगे कि मैंने इसको शो करवाना है, लिस्टिंग करवानी है, ठीक है, तो ये बड़े मज़े का आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मज़े के रिजल्ट ऐसे देगा कि ये उसको सिर्फ उसके नेम स्पेस के ऊपर सॉर्ट करेगा। नेम स्पेस से मुराद ये है कि ये देखेगा कि ये जो कोर्स है ना,
ठीक है। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक क्रिएटेड डेट भी थी ना, जब हम लोगों ने क्रिएट किया ना तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि हम लोग कहते हैं कोर्स डॉट क्रिएटेड को हम असाइन कर देते डेट टाइम डॉट नाउ। जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसकी अगर डेट उठानी हो ना तो डेट टाइम डॉट नाउ का फंक्शन होता है, तो वो उस वक्त का टाइम उठा लेगा कि ये कोर्स क्रिएट कब हुआ है। एकदम मेरी नज़र पड़ी, मैं पहले मिस कर गया था। ओके, मैं जो चीज़ बात कर रहा था कि अगर आप इस तरह की उसके ऊपर सॉर्टिंग करेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो इसको सॉर्ट करते हुए पता क्या डिस्प्ले करेगा, वो कहेगा आपको ऐप डॉट कोर्स ऑफ 0, ठीक है, कोर्स ऑफ 1। वो इस तरह की बात कर देगा आपसे। क्यों करेगा ये हरकत? वो ये हरकत इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को किस बेस के ऊपर सॉर्ट करना है, जो मैंने आपको डे 1 बताई थी बात। एरे डॉट सॉर्ट जो है, देखिए वो क्या करता है, वो जब भी सॉर्टिंग करता है ना तो वो इनफैक्ट बैकएंड के ऊपर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है कंपेयर टू का। क्या करता है? कंपेयर टू का मेथड एग्जीक्यूट। देखिए जैसे मैं अगर सॉर्ट के मेथड को F12 करूं तो F12 करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आई कंपेरेबल, आई इन्यूमरेबल एरे के अंदर आई लिस्ट, आई क्लोनेबल, ये इंटरफेसेस इंप्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। ये जब सॉर्टिंग करता है ना तो सॉर्ट करते हुए एरे को सिस्टम डॉट कंपेरेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया होता है इसने बैकएंड। ये हम पढ़ेंगे बाद में जाके। इस इंटरफेस के अंदर यानी कि इनफैक्ट बहुत शॉर्ट किस्म की अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या करता है कि ये बैकएंड के ऊपर, जस्ट एक शॉर्टकट अपने ज़हन में याद रखें कि ये बैकएंड के ऊपर इसके पास एक मेथड होता है कंपेयर टू का। उस मेथड के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जो भी क्लास इस अपनी ऑब्जेक्ट को उस एरे के सॉर्ट मेथड से सॉर्ट करवाना चाहती है ना, उसके उस क्लास के अंदर वो कंपेयर टू का मेथड ढूंढता है। क्या करता है? कंपेयर टू का मेथड ढूंढता है। अब कंपेयर टू का मेथड माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रिंग क्लास में भी मौजूद है, इंटीजर में भी मौजूद है, फ्लोट में भी मौजूद है। हर क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा हुआ है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में से है, बेसिक डाटा टाइप्स है, उसने लिखा हुआ है अपने फ्रेमवर्क के अंदर। लेकिन कोर्स तो हमारी अपनी कस्टम डाटा टाइप है ना, उसको कैसे सॉर्ट करना है? ऐसे नहीं होगा। उसको सॉर्टिंग करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ये हम काम फ्यूचर के लिए रखेंगे, ठीक है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम एक मेथड बनाएं, उसको वो मेथड पकड़ाएं कि यार जब भी तुझे ऑब्जेक्ट मिले ना इस एल्गो से गुजार उसको, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका क्या था? आसान सा तरीका ये था कि हम लोग एक मेथड लिखते, उस मेथड के अंदर कंपैरिजन का पूरा एल्गो लिख देते कि भाई तुझे जब भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना तो तूने इस तरह कंपेयर करना है उसे, ठीक है। कोड की बेस पे ऐसे कंपेयर करना है, टाइटल की बेस पे ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो दो मेथड हम लिख लेते, वो दो मेथड जब भी वो कहता, वन कहता कोड की बेस के ऊपर सॉर्टिंग करा देते, टू टाइटल तो टाइटल की बेस के ऊपर सॉर्टिंग करा देते, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, ये देखिए सॉर्ट है, तो इसके अंदर क्या भी है, देखिए इसने कहा कि मेरे पास 17 ओवरलोड्स मौजूद है, ठीक है। ये देखें सिस्टम कलेक्शन आई कंपेरर, फिर आई कंपेरर, ये क्या चीज़ है, एरे इंटीजर और लेंथ, ठीक है। सॉर्ट्स एलिमेंट इन द रेंज ऑफ द एलिमेंट इन वन डायरेक्शन एरे यूजिंग द आई कंपेरेबल इंप्लीमेंटेशन। अगेन आई कंपेरेबल इंटरफेस को वो यूज़ करेगा। इंटरफेसेस, जिस वक्त हम इंटरफेसेस को यूज़ कर लेंगे उस वक्त हम लोग इसकी सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, नॉट फॉर द टाइम नाउ। इस वक्त अगर हमें उसे सॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपना पूरा फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर उसके उठाने पड़ेंगे और वहाँ पे बबल सॉर्ट खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो हमें काम करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, किसी के नहीं कर सकते।
कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, हमें उस कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा और उसके ऊपर वो फिर एल्गो लगाना पड़ेगा। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अगर हमें इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करने आते होते हैं, मैं जस्ट फ्यूचर स्कोप आपको बता रहा हूँ, ये हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, इंजर्शन हो गई। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिलीशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। और अपडेट के केस में क्या करेंगे, अपडेट के केस में पहले सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अगर आपको डाटा मिल गया तो यूजर को कहेंगे ये भाई ये नया डाटा डाल के दो और उसको उस डाटा से रिप्लेस करवा देंगे। सिंपल। ठीक हो गया।